लखनऊ और उन्नाव, इन दोनों के बीच की जमीन पर अब तक क्या था? बस खेत और छोटे छोटे गांव, है ना? लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। और बदलने वाला भी ऐसा वैसा नहीं। ये जगह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में तब्दील होने जा रही है। जी हाँ, सरकार ने एक ऐसे मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी है जो यहाँ के 85 गांवों की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नया नक्शा है कैसा। तो सवाल यही है कि क्या वाकई इन 85 गांवों का भविष्य तय हो चुका है? देखिए, सालों के इंतजार और अटकलों के बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ यहाँ की जमीन बल्कि यहाँ रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर डालेगा। और ये असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 30,767 हेक्टेयर। अब ये सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये चंडीगढ़ शहर के कुल एरिया का लगभग 3 गुना है। इतने बड़े कैनवास पर एक बिल्कुल नया औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहली और बड़ी बात, मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। सालों से जो योजना अटकी हुई थी उसे अब हरी झंडी मिल चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि अब कागजों से निकलकर विकास का काम जमीन पर शुरू हो सकता है। इस प्लान पर जो आखिरी मोहर लगी वो कानपुर में हुई यूपीसीडा बोर्ड की 49वीं बैठक में लगी। देखिए, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये वो आखिरी पड़ाव होता है जिसके बाद कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना शुरू होता है। और ये फैसला लेने वाली संस्था है यूपीसीडा, यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगर आसान भाषा में कहें तो यही वो एजेंसी है जो पूरे यूपी में इंडस्ट्री लगाने और इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का काम देखती है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इस योजना का पैमाना और लक्ष्य क्या है? आखिर इस प्लान में है क्या और सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये मास्टर प्लान असल में उस इलाके का एक ब्लूप्रिंट है जिसे पहले लाइडा यानी लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता था। मतलब विकास की सोच तो पहले से थी, लेकिन अब यूपीसीडा ने इसे एक बड़े और कहीं ज्यादा फोकस्ड प्लान में बदल दिया है। अब देखिए, इस पूरे प्लान का जो निचोड़ है ना, वो सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 32%। जी, 32%। इसी एक आंकड़े में पूरी कहानी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये 32% है क्या? तो ये 32% का मतलब है कि कुल जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और यही इस प्लान का सबसे बड़ा टेक अवे है। यहाँ खेती या रिहाइश नहीं, बल्कि फैक्ट्रियां और उद्योग बसाने पर सबसे ज्यादा जोर है। तो जाहिर है, जब इतना बड़ा फोकस इंडस्ट्री पर है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार बड़े से बड़े निवेश को न्योता दे रही है। ये निवेश और विकास का एक नया रास्ता खोलने की तैयारी है। ये 32% का रिजर्वेशन कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए एक खुला ऐलान है। सरकार साफ साफ कह रही है, हमारे पास इंडस्ट्री के लिए तैयार जमीन है, आप बस निवेश लेकर आइए। इसका सीधा मकसद है बड़े उद्योगों को आकर्षित करना, जिससे हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा होंगी। और हाँ, ये सिर्फ एक कागजी प्लान नहीं रहेगा। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई जा रही है। इस टीम को एक इनोवेटिव डेवलपमेंट मॉडल पर काम करने को कहा गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नए और तेज तरीके अपनाए जाएंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये लखनऊ उन्नाव का प्लान अकेला नहीं है। यूपीसीडा की इसी बैठक में कई और भी बड़े फैसले हुए जो ये दिखाते हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने की पूरी तैयारी है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ फैसले नहीं हैं, ये एक पूरी बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ लखीमपुर खीरी जैसे नए इलाकों में इंडस्ट्री के लिए जमीन ली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद जैसे जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। और तो और ग्रुप हाउसिंग के नियम भी आसान किए गए हैं ताकि रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिले। मतलब साफ है, ये सारे फैसले एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, पूरे यूपी में विकास को एक साथ गति देना। और आखिर में सबसे अहम बात, 2041 का विजन। ये जो भी फैसले हो रहे हैं, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये एक बहुत लंबी और दूर की सोच का हिस्सा है। ये जो मास्टर प्लान है, ये आज से लगभग 1.5 दशक आगे यानी साल 2041 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बात साफ करती है कि ये कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक पीढ़ीगत बदलाव की नींव है, जिसे धीरे धीरे और सोच समझकर पूरा किया जाएगा।
और इस पूरी सोच को यूपीसीडा के सीईओ विजय किरण आनंद का ये बयान एक लाइन में समेट देता है। वो कहते हैं, बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश में निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और सही मायनों में यही इस पूरे मिशन का अंतिम लक्ष्य है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या ये महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान वाकई लखनऊ उन्नाव की जमीन और तकदीर दोनों बदल पाएगा? इसका जवाब देखिए, इस प्लान के बनने में नहीं बल्कि इसके लागू होने के तरीके में छुपा है। एक नए अध्याय की कलम तो चल चुकी है, अब देखना यह है कि कहानी क्या लिखी जाती है।